खुतबा मसनूना के बाद यानी खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, 30वें पारे की सूरे वद्दुहा बड़ी मशहूर है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इसकी जो आखिरी आयत है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, इसकी तिलावत से मैंने खुद को और आप सबको मुशर्रफ किया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, ओपन फरमा रहा, बिल्कुल ओपन, खुल्लम खुल्ला। समझ में नहीं आता इतने खुल्लम खुल्ले बयान को ये लोग छुपाते कैसे हैं। अच्छा, छुपाने के लिए, ये हर बात को छुपाने के लिए इन्हें दारुल भी ऐसा रखा है जो बंद है, बंद रहेगा तभी छुपेगी। ऐसा दारुल जो बंद है, अब समझ में आया क्यों बंद है, क्योंकि जितनी भी बात वाज़े तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है, जिसमें हमारे अकीदे की बात सामने आती है, उसको बंद कर देते हैं, इसीलिए बंद है दारुल उलूम। नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए। अल्लाह इसमें साफ क्लियर देखिए फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का जिक्र करो। रब की तरफ से जो भी नेमत मिले, जो भी जिसको भी तुम नेमत समझो, जिसको तुम समझो नेमत, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेमत समझते हो तो उसका जिक्र करो, बयान करो, यानी उसका इजहार करो। ये हम करते हैं, हम जिसको नेमत समझते हैं उसका जिक्र करने लगते हैं, बयान करने लगते हैं, इजहार करने लगते हैं, जलसा करने लगते हैं। किसके नाम की? जिनको हम नेमत समझते हैं। ये तो हमारे अकीदे की बात है ना, कि जब भी तुमको अल्लाह की तरफ से नेमत मिले, नेमत तो क्या करना है? शुक्र अदा करना है। और आसान कर दूं, शुक्र अदा करो, बयान करो, उसका इजहार करो, है ना, यानी मनाओ। और आसान कर दिया, शुक्र, नेमतों को मनाओ। ये कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। और ये क्या कहते हैं? इनसे जरा मिलिए, मनाना शिर्क है, मनाना गुनाह है, और कम से कम इतना तो कह देते हैं कि मनाना हराम है। तुम लोग 11वीं मनाते हो, 12वीं मनाते हो, 6वीं मनाते हो, 10वीं मनाते हो, 25वीं मनाते हो, 18वीं 28वीं मनाते हो ना। इनके पेट में दर्द होती, कहते हैं हराम है, शिर्क है। ऐसे कुछ लोग मिलते हैं ना, गाहे बगाहे भटक के टकरा जाते हैं। उनसे मैं मुखातब हूं, हालांकि वो यहां होंगे नहीं, मैं उन्हीं से मुखातब हूं। अरे मेरे भाई, भटके हुए भ्रमित भाई, ये आयत कह रही है कि जब भी तुम्हें नेमत मिले तो उसका बयान करो, उसका इजहार करो, शुक्र करो, मनाओ। तुम कहते हो मनाना हराम, मनाना शिर्क। इस्लाम में मनाने की कोई गुंजाइश नहीं, ये उनका मानना है। इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, ये उनका मानना है। और इसीलिए वो कोई चीज देखिए सेलिब्रेट भी नहीं करते, न वो 11वीं मनाते हैं, न 12वीं मनाते हैं, न 6वीं मनाते हैं, न मुहर्रम मनाते हैं, न गरीब नवाज से लेकर आज तक, और आज तक से लेकर सुबह क़यामत तक जितने भी नेमत शुदा लोग आएंगे, नेमत याफ्ता हजरात मिलेंगे, इनको मनाने में उनको तकलीफ है, नहीं मनाते। और दलील क्या है कि अगर मनाना होता तो सहाबा ने मनाया होता, मनाना होता तो अल्लाह के रसूल ने मनाया होता, मनाना होता तो जैसे ही करबला खत्म हुई थी वैसे ही मनाना शुरू हो जाता। हम ये नहीं कहते कि उन लोगों ने मनाया है, पर हम ये तो कहते हैं कि उन लोगों ने मनाने को मना भी नहीं किया। और अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया, जब जब नेमत मिले, जब जब नेमत मिले तो उसका जिक्र करो, बखान करो, इजहार करो, बयान करो, जलसा करो, जुलूस निकालो, जो भी शक्ल तुम्हारी नेमत मनाने की, सेलिब्रेशन का, उत्सव का जो भी तरीका है, जायज तरीका। जो भी से मुराद नहीं कि तुम नचनिया बुला लो और नाचो, डीजे, ये नहीं, जायज तरीके से मनाइए। क्योंकि अल्लाह फरमाता है मनाओ, मुल्ला फरमाता है ना मनाओ। अल्लाह की सुने की मुल्ला की? अल्लाह की सुनना है ना। तो वो जो मुल्ले हजरात हैं, उनसे मैं मुखातब होकर ये चैलेंज करता हूं कि तुम्हारा ये कहना है कि इस्लाम में मनाना नहीं, इस्लाम में देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट टू सेलिब्रेशन इन द इस्लाम, ये उनका फतवा।
बोगस फतवा, फतवा नहीं लकवा। वो कहते हैं मनाना हराम, मनाना शिर्क। आज मैं साबित करके जाऊंगा, आज अल्लाह की तौफीक से, आप लोगों की दुआ से, कि इस्लाम में मनाना नहीं, इस्लाम में मनाना शिर्क नहीं, बल्कि इस्लाम पूरा का पूरा मनाने का ही नाम है। इस्लाम नाम ही है सेलिब्रेशन का, इस्लाम नाम ही है मनाने का, इस्लाम नाम ही है इजहार करने का, इस्लाम नाम ही है बयान करने का, इस्लाम नाम ही है शुक्र अदा करने का, इस्लाम नाम ही है शो करने का। जो अंदर है वो शो करना, ये इस्लाम, इसकी बुनियाद है। अब आपको लग रहा है ज्यादा बोल गए हम जोश में, 11वीं 12वीं 13वीं की बात चल रही थी, ये तो पूरा पूरा इस्लाम बता रहे हैं मनाना है। तो कहीं आपको ये ना लगे कि जोशे खिताबत में आके समदानी मियाँ बहक गए, भटक गए। नहीं, मैं साबित करके जाऊंगा। जिस तरह वो साबित करने में लगे हैं कि मनाना शिर्क है, मनाना हराम है, मनाना नाजायज है, मनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, मनाना इस्लाम में मना है, यही तो कहते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, बदबख्तो, पूरा का पूरा इस्लाम ही मनाना है। अब इसको साबित करूं कैसे? कहने को तो मैं कह गया, इस्लाम मनाने का ही नाम है। गोया मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मनाना निकाल दिया जाए इस्लाम से, इस्लाम खत्म। ओहो, अब आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो गए ना, एकदम से दिमागों में सवाल चल रहा होगा, क्या मतलब है, क्या कहना क्या चाहते हैं। इतनी बड़ी बात कि हजरत कह रहे हैं कि मनाना सिर्फ निकाल दिया जाए, सेलिब्रेशन निकाल दिया जाए, इजहार करना निकाल दिया जाए तो इस्लाम खत्म, बचेगा ही नहीं। कैसे? इसको समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। मतलब पीछे से मतलब बाहर ना चले जाइएगा आप लोग, तारीख में ले जा रहा हूँ। कुछ भोले भाले ने समझे हजरत बोल रहे पीछे चलो, वह पीछे चलो, पता चला दूसरों घरों में घुस गए पीछे होते होते। नहीं, तारीख के हवाले से बोल रहा हूं। ले चलता हूं मैं आपको उस वक्त, दुनिया की उस तारीख पर ले जा रहा हूं जब तारीख लिखने वाला कोई था ही नहीं। बात है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तख्लीक के बाद, उनके क्रिएशन के बाद, उनकी रचना के बाद। जब उनकी रचना हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सब इख्तियार दिया था, जन्नत में जाओ, आओ, खाओ, पियो, रहो, घूमो, तुम और तुम्हारी बीवी, हमारी माँ, हमारे बाप, हमारे बल्कि कहो दादी दादा। इसीलिए हजरत हव्वा जहाँ जब इंडिया में भेजी गई, दुनिया माफ कीजिएगा, दुनिया में भेजी गई, तो उस जगह का नाम था जद्दा। अब नाम हो गया जद्दा। जद्दा मतलब होता है दादी। उसका नाम जद्दा इसलिए क्योंकि वहीं दादी नाजिल हुई थी, इसलिए जद्दा है। तो दादी और दादा का वाकया बताऊं और इससे साबित करने की कोशिश करूंगा आगे एक एक मिसाल से। और हजरत आप लोगों की दुआ से ऐसी दलील दूंगा मैं, ऐसी दलील कि अगर इन दलील को काटने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, ये मोमिन नहीं रहेंगे। कम से कम बोलो, कम से कम काफिर हो जाएंगे। हाँ, इस पे तवज्जो रखिए। कम से कम, ज्यादा ज्यादा अल्लाह जाने, पर कम से कम काफिर हो जाएंगे। ऐसी दलील पेश करने जा रहा हूं कि इसको काटने के लिए उन्हें कई हजार बार सोचना पड़ेगा और दलील ही है मनाने पड़े। हुआ क्या था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर जगह जाने की आने की छूट थी कि नहीं? कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, छूट थी कि नहीं? जन्नत में जब आए जब जाएं, छूट थी कि नहीं? दादा दादी जहां जाए जहां मिले, छूट थी कि नहीं? बस एक पेड़ था जो मना किया गया। तारीख तो पता है ना, वाकया बताना मेरा मकसद नहीं है, बस टच करके निकल जाऊंगा। एक पेड़ था जिसका जिक्र कुरान में इस तरह आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया था, आदम इस पेड़ के करीब न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। जालिम से मुराद जुल्म करने वाला नहीं, तू दूसरों पर। यहाँ जब कुरान में आया मिनज़ ज़ालिमीन से मुराद अपने ऊपर जुल्म किया, यानी गुनाह करना भी जुल्म है ना। गुनाह करना जुल्म है कि नहीं? पूछो कैसे? गुनाह तुम करोगे, अजाब किस पर? तुम्हारे जिस्म पर। तो तुम्हारे जिस्म पे जुल्म की वजह कौन बने? तुम बने ना। हाँ, वो वाला जालिम, ये मोदी और हिटलर वाला जालिम नहीं। मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से हो जाओगे, यानी पूरी छूट। एक पेड़ के पास जाने के लिए हुक्म था कि ना जाना। अब ये समझाने की कोशिश करता हूँ।
हुक्म था इस पेड़ के पास न जाना, हिकमत क्या थी? जाओ। हुक्म था कि न जाना और हिकमत यह थी कि जाओगे। हुक्म था न खाना और हिकमत यह थी कि खाओ। हुक्म था करीब न होना, यह हुक्म था, वो भी एक मसलहत थी, अल्लाह के हर काम में एक मसलहत है। और हिकमत यह है कि करीब जाओ। वो क्यों ऐसा हुआ वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। खैर, बात आई गई सी हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे एक गफलत का पर्दा तारी हुआ, अल्लाह ही के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से गफलत का पर्दा हाइल हुआ और आपने वो पेड़ के करीब जाकर जो भी उस पे गंदुम था, गेहूं का पेड़ था, बाज कहते हैं सेब, बाज कहते हैं गेहूं, लेकिन ज्यादातर रवायत गेहूं की है। वो गेहूं खा लिया, जैसे ही खाया तुरंत जब गफलत का पर्दा उठा तो अचानक एहसास हुआ उड़ी बाबा, तो गलती हो गई, गलत हो गया हमसे। तो जब ये एहसास हुआ तो चूंकि अल्लाह तो देख रहा है, वो तो हर पल हर नफ्स हर सेकंड किसी चीज से गाफिल नहीं, वो देखता है। जैसे ही कहा तुरंत अदालत में पेश किया गया, मैंने मना किया था वहां नहीं जाने को, तुमसे ये खता हुई, अब ये खता हुई तो फिर इसकी सजा क्या? अब दुनिया में जाओ, दुनिया में जाओ। खैर दुनिया में आए, मैं बताना ये चाह रहा हूं हुक्म और हिकमत के बीच का फर्क। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो गंदुम न खाए होते, हजरत वो पेड़ के करीब ना जाते, गंदुम ना खाए होते तो कहां रहते और दादी कहां रहती? तो इतनी बड़ी जन्नत खाली 2 लोग के लिए बनी थी। इतनी बड़ी जन्नत की एक एक महल एक एक मालदा के बराबर, एक एक जन्नती का महल एक एक कलकत्ता के बराबर, 2 लोग के लिए। तो ये हुक्म था कि ना खाओ और हिकमत थी कि ये खाएगा तो भेजूंगा। अच्छा भेजूंगा तभी तो इंसानियत होगी, तभी तो बशरियत वजूद में आएगी, तभी तो नबूवत का ज़हूर होगा, तभी रिसालत का ज़हूर होगा, तभी तो सारे मामलात सिस्टम सेट होंगे। उस सिस्टम में जो सही से रह रहा होगा वो जन्नत में जाएगा, जो गलत तरीके से रह रहा होगा उसके लिए भी ठिकाना है। अब वो भी बहुत बड़ा और जन्नत से भी ज्यादा बड़ा है। जन्नती तो कम है ना, और जहन्नमी जितने गैर मुस्लिम सब कहाँ जाएंगे? जहन्नम। और फिर आप मुसलमानों में झांको, 73 किस्म के मुसलमान होंगे, उसमें भी 72 कहाँ जाएंगे? तो जन्नत में तो एक पार्टी गई भाई, एक ही पार्टी। आम लोग बड़े खास होकर वहां जाएंगे। हाँ, आम आदमी पार्टी, वहां खास आदमी पार्टी होगी, खास आदमी लोग वहां जाएंगे। आम आदमी पार्टी जहन्नम में, खास आदमी पार्टी ये जाएगी इंशाअल्लाह जन्नत में। तो इतनी बड़ी जन्नत खाली 2 लोग के रही, 2 ही लोग। हुक्म ये, अब हिकमत के साथ तालीम क्या देना चाह रहा है अल्लाह, वो तवज्जो फरमाए। अब जब निकाल दिया गया, अच्छा इस अमल को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस अमल को लोग खता कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई। नबी से खता, नबी तो मासूम होते हैं, तो खता कैसे होगी? खता नहीं है, मैं आगे बताऊंगा ये क्या है, याद रखना इसको। खता नहीं है तो फिर है क्या, मैं आगे बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। हुआ क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह एहसास हो गया कि मैं उसके पास चला गया, गफलत का पर्दा आ गया, अल्लाह नाराज हो गया, लिहाजा अल्लाह ने मुझे जन्नत से निकाल के दुनिया में भेज दिया। इसका मतलब अल्लाह नाराज है, अल्लाह नाराज हो गया। अब अल्लाह नाराज हो गया तो अल्लाह को मनाओ, सारा काम छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। शादी वादी के जो मामला तो बाद में देखे जाएंगे, बच्चे तवालुद का मामला, तनासुल का मामला बाद में देखा जाएगा, पहले अल्लाह को मनाओ, अल्लाह राजी है, हो जाएगा, सब मामला हो जाएगा। अल्लाह को मनाने के लिए क्या किया उन्होंने? क्या शुरू किया? तौबा, यानी तालीम दे रहा है अल्लाह। गलती हो जाए तो क्या करना है? गलती हो जाए तो चाहे नबी क्यों ना हो, अगर मेरी किसी हुक्म की तामील नहीं हो रही है तो सजा का मुस्तहिक हो जाएगा, चाहे कोई नबी ही क्यों ना हो। वो ऐसा नबी जिससे फरिश्तों से सजदा भी करवाया, जिसके लिए उस नबी से अगर हिकमतन मसलहतन एक खता नहीं, एक अदा सरजद हो गई। अदा, एक अदा थी, बहुत सारी अदाओं में से एक ये भी अदा हो गई।
जिसके बदले में यहाँ आए और तौबा करना शुरू कर दिया। गोया हिकमत में तालीम भी थी। और तालीम का अगला हिस्सा देखिए, तौबा करते रहे, तौबा कबूल नहीं हो रही है, तौबा करते जा रहे, तौबा कबूल नहीं हो रही है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा, इस्तगफार पे इस्तगफार, इस्तगफार पे इस्तगफार, नतीजा भी कबूल नहीं हो रही है, कबूल नहीं हो रही। गोया अगली इस तालीम का हिस्सा अगले हिस्से में देखिएगा, अगला क्या समझाना चाहता है, अल्लाह क्या करवाना चाहता है। 100 साल हो गया, तौबा करते रहे, 200 साल हो गया, तौबा करते रहे, 300 साल हो गया, तौबा करते रहे, तौबा कबूल नहीं हो रही। अचानक 300 साल बाद आदम को कुछ याद आया। सुभान अल्लाह। आदम को कुछ याद आया कि जब मेरे अंदर रूह फूकी जा रही थी, ए अल्लाह, जब मेरे पुतले के अंदर रूह फूकी गई और जैसे ही रूह फूकी और मेरे पुतले में हरकत आई और मैं बशरियत का तकाजा पूरा करते हुए पूरी जिस्मानियत के साथ वजूद में आया, तो जैसे ही मैंने अर्श की तरफ ऊपर नजर उठाई तो हर पाए पे एक नाम लिखा पाया। वाह वाह, हर जगह लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं उसी वक्त समझ गया ये जो मोहम्मद नाम का बंदा है ये बड़ा ही बुर्गजीदा, बड़ा टॉप क्लास का है, बड़ा मुकर्रब है, बहुत मकबूल है, बहुत महबूब है, जिसको अल्लाह ने अपने नाम के साथ लगा रखा है। हालांकि मैं नहीं जानता, अभी वो वजूद में नहीं आया है, अभी वो जाहिर नहीं हुआ है, वजूद में तो मैं आया हूँ, पैदा मुझे किया गया है, नबूवत मुझे दी गई है, नाम किसी और का, तो जिसका है लगता है हमसे भी बड़ा है, जिसका ये आदम का अकीदा, नबी हमसे बड़े, ये आदम का अकीदा है, कोई बिदत नहीं है, पुराना अकीदा है, जिसका भी नाम है वो हमसे बड़ा। और जैसे ही उस बड़े का लगाया वसीला कि ऐ अल्लाह उस नामे मोहम्मद का वास्ता मेरी गुनाह को बख्श दे, गैब से नदा आई, गैब से जा जा मैंने तुझे बख्शा, अपने हबीब के सदके मैंने तुम्हें बख्शा। लेकिन जाते जाते ये बता दे तू मोहम्मद को कैसे जानता है। बोले पूरा वाकया बताया कि ऐसा जब हो रहा था मैंने अर्श की तरफ निगाह उठाई, अर्श के पाजे पे देखा, तेरे नाम के साथ इस नाम को पाया, मैं समझ गया ये जो नाम है बहुत नाम वाला है और ये जो नाम है बहुत काम वाला है, तो इसी को क्यों ना काम में ले ले। बोले मेरे महबूब का तुमने जिक्र किया, तुम्हारी खता माफ, लिहाजा अब तुम्हें तौबा इस्तगफार की कोई जरूरत नहीं। तो तालीम का दूसरा हिस्सा, अगर कोई तुमसे गुनाह हो जाए तो तौबा करो, कोई गलती हो जाए तो तौबा करो, और तौबा तब तक कबूल नहीं होगी जब तक नबी का वसीला ना लगा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहजादाए हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पता चला हम वसीला क्यों लगाते हैं, क्योंकि वसीला लगाना हमारे बाप ने सिखाया है। तो जो लायक बेटे होंगे वो बाप की करेंगे। बेटे भी 2 तरह के होते हैं ना, लायक नालायक। लायक वही होता है जो बाप वाला है और नालायक वो होता है जो पाप वाला है। तो हमको ऐसा बाप मुबारक, उनको उनका पाप मुबारक। और बीच में मैंने एक बात कही थी कि जिसको सब लोग खता खता कहते हैं ना, गलत है। खता क्या, नबियों से खता होती है क्या? अदा थी एक अदा जिसकी पीछे ये सब थी, जो राज़े पिन्हा ये था, मगर उस अदा पे मैं कुर्बान जाऊं। ऐ आदम, तुम्हारे उस गंदुम खाने की अदा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, कि अगर तुमने वो गंदुम खाया ना होता तो हम गुलामों ने मुस्तफा को पाया ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये खता के बदले में मुस्तफा मिलेंगे, अदा के बदले में मुस्तफा मिलेंगे।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो इस अदा पे कुर्बान जाओ। ना वो खाए होते, ना दुनिया में आए होते, तो ना ये पैदा होने का सिलसिला शुरू होता, और ना ही आमिना के लाल में मुस्तफ़ा जाने रहमत आते। आमिना के लाल के घर में आमिना का लाल ना आता। तो समझ में आई मसलहत। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट आदम को नीचे भेज देता, कहता जाओ तबलीग करो, मगर इसमें दो पहलू तालीम का छुप जाता कि नबियों से तो गुनाह होता नहीं है, नबियों से कोई गलती होती नहीं है, तो नबी गलती करेंगे नहीं तो तौबा करेंगे कब? और जब तौबा करेंगे तो करते रहेंगे, मैं कबूल नहीं करूंगा, फिर वही नबी जब तक मेरे नबी का जिक्र नहीं करेगा, बेशक, तब तक मैं तौबा नहीं कबूल करूंगा। तो ऐसी जगह पे गलती करवा दो जहां हम जैसे लोग भी गलती नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जन्नत में किसी से कोई गलती होगी, जन्नत में हमसे कोई गुनाह होगा, अबे जब हमसे नहीं होगा तो आदम से कैसे होगा? वाह वाह। तो ऐसा करो कि एक चीज का हुक्म दे दो कि ये काम ना करना, ठीक है ना करना, और फिर करवा देना, और फिर करवा देना, करवाने के बदले में तौबा करवाना, उसके बाद कबूल तब करना जब मेरे नबी का जिक्र हो। वाह वाह वाह। तो दिया ना तालीम का दो पहलू। लोग खता खता कर रहे हैं, आशिक समझ गया, आशिक कुछ और समझ गया और उसी में मस्त है, और ऐसा मस्त है कि फिर वो मस्तान बन जा रहा है, ऐसा मस्त है कि जो पस्त हैं उनको बुलंद करता नजर आ रहा है। ये है वो वाकया। अब इस वाकये के बाद हुआ क्या, मैं अभी मौजू से भटका नहीं हूं। मैंने कहा था दलील दूंगा, मनाना इस्लाम है। अभी आप लोग सोच रहे हजरत सारी कहानी सुना दी, मनाने वाली तो बातें नहीं आई। हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक नेमत मिली, तौबा के कबूल होने वाली नेमत मिली कि नहीं? कितनी बड़ी नेमत मिली कि भैया आज हमारी तौबा कबूल हो गई, इस बोझ से मैं बाहर आ गया। तो जब ये नेमत मिली तो आपने क्या किया? 2 रकत नमाज शुक्राने के तौर पर अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए पढ़ी, अल्लाह के लिए पढ़ी 2 रकत नमाज। अब वो वक्त था सुबह सादिक का, सुबह सादिक का वक्त था जब तौबा कबूल हुई थी। उसी वक्त 2 रकत की नमाज शुक्राने के तौर पर इसलिए पढ़ा था क्योंकि उनको पता है कि जब नेमत मिले तो मनाओ। अब मनाने का जो भी तरीका हो, जैसा कि मैंने कहा, मगर जायज तरीका हो, तो सबसे बड़ी जमात का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ी जमात नबी, तो सबसे अच्छा तरीका था उनका नमाज पढ़ लो, शुक्राना। शुक्राना 2 रकत नमाज पढ़ी, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुए, उसके बाद जो भी उनके मन में दुआ आई कही, जो भी चंद कलिमात तशक्कुर के आए, शुक्राने वाले, धन्यवाद वाले, अल्लाह से संबोधित होते हुए सब कुछ कह दिया। और इस अदा को, यानी इस मनाने को अल्लाह ने इतना पसंद किया। इस मनाने को, एक तो तौबा किया ये पसंद आया, फिर मेरे नबी का जिक्र किया ये पसंद आया, उसके बाद जब नेमत मिली तो भूला नहीं मुझे, मेरे लिए 2 रकत नमाज पढ़ी, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया ये 2 रकत नमाज कि सुबह कयामत तक के लिए इसको सेव कर लिया। और अपने आखिरी नबी का इंतजार, अपने आखिरी नबी के भेजने के बाद उस आखिरी नबी की आखिरी उम्मत के लिए वो फज्र की शक्ल में फर्ज कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ज्ञान में इजाफा हुआ, ज्ञान बेसी हुआ। ये जो तुम फज्र पढ़ते हो फर्ज, ये आदम का शुक्राना है। तो जब जब फर्ज पढ़ोगे किसी की तो याद आएगी। वाह वाह। आदम के शुक्राने की याद आएगी कि नहीं? जी। आदम की नमाज याद आएगी कि नहीं? तो अल्लाह ने ना सिर्फ कबूल किया बल्कि सेव करके वहीं पे खत्म नहीं किया, सुबह कयामत तक इस नमाज को मनाने के लिए फर्ज कर दिया। ये नमाज पढ़ते रहो, फर्ज की फर्ज होती रहेगी और आदम की याद मनती रहेगी। तो मनाना और मनाना ये नबी की सुन्नत, आदम ने मनाया, मनवाना ये अल्लाह की मर्जी। बात तो वही खत्म हो जाती ना, हम पर क्यों ले आए 2 रकत? तुम भी उसी टाइम पढ़ो, हम भी उसी टाइम पढ़ते हैं। फजर कह रकत नमाज फर्ज पढ़ते हो, ये आदम की दी हुई है। तो जब फर्ज पढ़ोगे, अब दिल पे हाथ रख के बोलो आदम, ये जानने के बाद जब फर्ज फजर की पढ़ोगे आदम याद आएंगे कि नहीं?
इसी याद आने का नाम मनाना है, इसी याद आने का नाम सेलिब्रेशन है। याद ही में जो सेलिब्रेट किया जाता है, जब याद आती तभी मनाया जाता है। और इनके वहां मनाना हराम, यहाँ देखिए शुरू ही हो रहा है मनाने से दिन। है सुभान अल्लाह। दिन की शुरुआत मनाने से। आदम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, वो हम पर फर्ज हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसी मनाने की दलील को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने पेश करता हूँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाकया। बहुत जल्दी लपेट रहा हूँ बातों को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लंबी उम्र तक लावलद थे, औलाद नहीं थी। बहुत दुआ की उन्होंने, बहुत दुआ की अल्लाह से, और एक नबियों की दुआ कबूल होती है। वक्त आया कबूल हुई तो उनके घर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। एक रवायत में इसहाक अलैहिस्सलाम, लेकिन इस्माइल वाली जो है मजबूत रवायत है। इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो वक्त था जवाल के बाद वाला, वक्त था जवाल के बाद वाला। और जैसे ही औलाद की नेमत मिली, औलाद की नेमत मिली, इस्माइल जैसे ही पैदा हुए, इस्माइल जैसी नेमत मिली तो क्या किया? 4 रकात नमाज नियत कर ली। 4 रकात नमाज की नियत की शुक्राने के तौर पर। नेमत किसको मिली? इब्राहिम को। नेमत कौन थे? इस्माइल। 4 रकात नमाज किसने पढ़ी? इब्राहिम। तो वहीं तक बात खत्म कर देते, वहीं बात खत्म कर देते। लेकिन अल्लाह को चूंकि मनाना इतना पसंद है, जब कोई मनाता है वो अल्लाह खुश होता है, जब कोई मनाता है अल्लाह राजी होता है। और ऐसा राजी होता है कि कहता है ऐ इब्राहिम बस यहीं तक तेरी पढ़ी हुई नमाज को रोकूंगा नहीं, सुबह क़यामत तक के लिए इसको जोहर की शक्ल में पेश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद करते रहिए, याद करते रहिए। आदम की वजह से फज्र, इब्राहिम की वजह से जोहर। याद करते रहिए उन लोगों को बताने के लिए जो नमाज पढ़ रहे हो ना, नबी की दी हुई है। जिनको अपनी तरह समझते हो ना, उस इमाम के मुक्तदियों का ये आलम है। जिनको अपनी तरह समझते हैं वो हमारा नबी है, और ये नबी के पीछे नमाज पढ़े हुए नबी है। इनका ये आलम है कि ये पढ़ ले तो कयामत तक पढ़ना पड़ता है। सुभान अल्लाह। तो नबी का आलम क्या होगा? यानी हजरत आदम को नेमते कबूलियत तौबा मिली तो मनाया। हजरत इब्राहिम को नेमते औलाद मिली तो मनाया। औलाद से बना है मिलाद। नेमते विलादत जब हुई, विलादत हुई इस्माइल की, यानी मिलाद माने मिलाद माने पैदाइश। तो जैसे ही मिलाद हुई मनाया गया कि नहीं? अब समझे हम मिलाद क्यों मनाते हैं? मिलाद मनाना ये बिदअत नहीं, इब्राहिम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम हमारे दादा, उन्होंने मनाया, मिलाद मनाई अपने बेटे की। अबे जब बेटे की मिलाद मनाओ तो अल्लाह इतना राजी, और जब आका का मनाओ, जब बेटे के आलम यह है कि जिनके सदक़े में, जिस नबी के सदक़े में इन तमाम को नबी बनाया गया है, उनकी विलादत को, मिलाद को मनाओ तो जोहर की तरह फर्ज हो जाए कि जोहर पढ़ते रहो, मिलादे इस्माइल मनाते रहो। जोहर पढ़ते रहो, इस्माइल को याद करते रहो। जोहर पढ़ते रहो, इब्राहिम की अदा की हुई नमाज की याद दिलाते रहो। ये मनाना है कि नहीं? मनाना है। और अगर मनाने से इतनी चिढ़ है, मनाने से चिढ़ है कि नहीं, मनाना इस्लाम में नहीं है, तो मैं आपसे कुछ बहस नहीं करूंगा, मैं आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, मैं आपसे कोई जद्दोजहद नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि फजर से इनकार कर दो, जोहर से इनकार कर दो। और जैसे ही जिद में फजर से इनकार करेंगे, जोहर से इनकार करेंगे, तुरंत कम से कम याद रखो, कम से कम काफिर। आगे बढ़े कि यहीं पे रुक जाए? 3 और नमाज है, बता दें, याद रखना। आदम की वजह से और मनाए थे आदम, हमको मनाना पड़ रहा है। मनवा कौन रहा है? अल्लाह। और ये कहते हैं मनाना हराम। अब इनकी सुने फिर वही बात, मुल्ला की सुने कि अल्लाह की। और अल्लाह कह रहा है मनाओ, मनाते रहो। और जिन लोगों ने मनाया है उनका मनाओ। इब्राहिम ने मनाया, हम इब्राहिम को मना रहे हैं। आदम ने मनाया था अपने लिए, हम आदम को मना रहे हैं। ये तो अल्लाह चाहता है थोड़ा आगे बढ़े ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। मैं जो कहना चाहता था बात पूरी हो गई है, मगर इजाफे के लिए उधर नेमते कबूलियत तौबा मिली तो मनाया।
मनाया गया और मनाया ऐसा जा रहा है कि आज तक मनाया जा रहा है। फिर नेमत विलादत मिली, सब नेमत है ना, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, नेमत मिले तो मनाओ। नेमत विलादत हुई तो वहां मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं असर की जानिब। असर कितनी रकत है सब जानते हैं, किसकी वजह से मिली, यानी किसकी सुन्नत, उस वक्त किसने 4 रकत पढ़ी थी वो समात फरमा ले। एक नबी गुजरे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये सबके इजाफे के लिए बात है। उज़ैर अलैहिस्सलाम, इनका वाकया कुरान में यूं मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक मर्तबा सुला दिया था, सो गए और फिर जब उठे तो 100 साल गुजर गया था, यानी 100 साल बाद उठे। और अल्लाह ने इसका जिक्र भी, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम सो के जब हजरत सो के उठे तो पूछा कब सोए कब उठे, तो बोलो अभी सोए थे अभी उठ गए। उनको ऐसा लगा कि अभी सोए और अभी उठ गए। फिर उनको खबर दी गई 100 साल हो गया बाबू, 100 साल हो गया है मेरे नबी। जब उनको एहसास हुआ 100 साल तक मैं सो रहा था, 100 साल सोया हूं, बगैर खाए बगैर पिए बगैर चले बगैर घूमे बगैर क़ज़ाए हाजात, जो कुछ भी जिंदगी के जो भी जरूरियात है जो करना पड़ता है उस सब के बगैर मैं 100 साल तक जिंदा रहा, यानी मुझे दोबारा जिंदगी मिली, यानी मुझे भी नेमते हयात मिली। नेमते हयात जैसे ही एहसास हुआ कि अगर नॉर्मल तरीके से सोए होते, नॉर्मल तरीके से उठे होते तो मनाते क्या, लेकिन अब एहसास हो गया ओ 100 साल बाद उठा, यानी नेमत मिली है, दोबारा जिंदगी मिली है। तो जब दोबारा जिंदगी मिली तो वही अंदाज कि अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह को खुश करने के लिए मनाओ, शुक्र अदा करो। तो शुक्र अदा किया, 4 रकत नमाज पढ़ी और ऐसी पढ़ी कि वो भी सेफ हो गई, कबूल कर ली गई और हम लोगों पर मुसल्लत कर दी गई कि तुम भी पढ़ते रहो क़यामत तक, कि तुम पढ़ते रहोगे मुझे मेरा उज़ैर याद आएगा और तुम्हें उसकी सुन्नत अदा करने का सवाब मिलेगा और फर्ज नमाज का अज्र मिलेगा। मना रहे हैं नबियों की अदा की हुई अदा को, नबियों की अदाओं को अदा कर रहे, यही कर रहे हैं और अज्र मिल रहा है कि फर्ज पढ़ रहे हैं, फर्ज का इबादत का अज्र मिल रहा है। उज़ैर अलैहिस्सलाम की वजह से उनको नेमत हयात मिली तो उन्होंने मनाया, उसकी वजह से हमें असर मिली। आगे बढ़ते हैं, 2 बची है। मगरिब कितने रकात साहब, 3 रकात। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना ही होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लंबे अरसे तक, तवील अरसे तक, लॉन्ग पीरियड बीमार थे। इतने बीमार थे कि जिस्म भी सड़ गया, कीड़े पड़ गए थे, मगर वार सब्रे अय्यूबी, कभी शिकायत नहीं, कभी अल्लाह से कोई सवाल नहीं किया ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं मालिक है जो चाहे वो करे, हम कौन होते हैं सवाल करने वाले, शिकायत करने वाले। उनका सब्र तो ऐसा था कि जब उनके जिस्म के कीड़े उतर के नीचे चले जाते थे तो उठा के फिर रख लिया करते थे, बोलते थे तेरी गजा यहाँ है वहां कहाँ जा रहा है, वाह वाह सब्र अय्यूबी। लेकिन जब उनको लंबी बीमारी के बाद जब उनको अचानक सवाब शिफा मिली, सेहत मिली, बड़ी लंबी बात है कि शिफा कैसे मिली, किस तरीके से मिली, उस पर गौर मत फरमाइए। ये देखिए कि फिर उनको जब शिफा मिली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही नबियों का जो तरीका था, जो सीनियर नबियों का तरीका था, जो वो जानते हैं, देखते चले आ रहे थे, वही आपने भी किया। मनाने के लिए 4 रकत नमाज की नियत कर ली, क्या रकत, 4 रकत की नियत कर ली, पढ़ते रहे, पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत खैरियत से हो गई। चौथी में जब उठना था सजदे के बाद, तो चूंकि नई शिफा मिली थी, नई सेहत मिली थी, थोड़ी कमजोरी थी, नकाहत थी, वीकनेस थी, है ना, चौथी में नहीं उठ पाए, तवज्जो रहे, चौथी में नहीं उठ पाए, 4 की नियत करके 3 ही पे खत्म कर दिया और अल्लाह ने इसको कबूल किया। और ये इस बात की दलील है कि कबूल किया कि उन्होंने 4 पढ़ा, 4 की नियत की और 3 पढ़ी। तो हम लोगों को तो ये कहना था कि तुम 4 पढ़ो, क्योंकि अय्यूब ने नियत तो 4 की थी, 3 वो नहीं पढ़ पाया, बीमार वो था, तुम 4 पढ़ो। नहीं, कबूलियत की निशानी देखिए, कबूलियत की अलामत देखिए, कबूलियत की गारंटी देखिए। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरी नबी की आखिरी उम्मत, जितनी अय्यूब ने पढ़ी थी उतनी ही पढ़ना,
वो बीमार था, उसने 4 नहीं पढ़ पाए, तुम पढ़ो नहीं। अगर तुम 4 पढ़ोगे तो अय्यूब से आगे हो जाओगे। और ये मैं अल्लाह होके कह रहा हूं कि कोई नबी से आगे बढ़े ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो अय्यूब से आगे होना नबी को बर्दाश्त नहीं, तो अल्लाह के महबूब से आगे कैसे हो सकते हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अय्यूब का ये आलम है तो महबूब का आलम क्या होगा? वाह सुभान अल्लाह। अय्यूब का ये आलम है तो दानाए गयूब का आलम क्या होगा? अय्यूब में जितनी पढ़ी उतनी ही पढ़ना, उसने 3 पढ़ी है, तुम भी 3 ही पढ़ना, और नीयत भी 3 की करना, क्योंकि नीयत में कहीं तुम अय्यूब की तरह ना हो जाओ। अय्यूब ने 4 की थी, 3 पढ़ी, तुम 3 ही करना और पढ़ते रहना। तो जब जब हम पढ़ेंगे तो हम किसकी सुन्नत अदा करते हुए नजर आएंगे? अय्यूब की। किसकी याद मनाते नजर आएंगे? अय्यूब की। ये कहते हैं मनाना, हम कहते हैं मनाना ही इस्लाम है। मनाना निकाल दो इस्लाम खत्म, मनाना निकाल दो इस्लाम खत्म। हजरत अय्यूब को कौन सी नेमत मिली थी? नेमत शिफा। तो क्या किया? मनाया। एक और बची, उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद सार, उसका सारांश, पूरी गुफ्तगू का सारांश। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम किसके पेट में थे 40 दिन? मछली के पेट में। बड़ा मशहूर वाक़या, इसलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग को मालूम होगा। और जब मछली के पेट से बाहर आए, चलती फिरती कब्र से, चलती फिरती कब्र, उससे जब बाहर आए, यानी जब मछली के पेट से निजात मिली, तो आपने क्या किया? वही, जब नेमत मिली है, अल्लाह को पसंद है कि नेमत मिले तो बयान करो, नेमत मिले तो शुक्र अदा करो, नेमत मिले तो इजहार करो। तो इजहार करने दो ना। किस बात का इजहार कर रहे हो यूनुस? अरे निजात पाया हूं मछली की पेट से, 40 दिन अंदर रहा हूं बगैर ऑक्सीजन के। जहां जहां वो जा रही थी वहां हम भी जा रहे थे, अंदर ही अंदर। जहां कहाँ जा रही थी, कौन कौन सा काम कर रही थी मैं उसके अंदर, तमाम कामों का गवाह। कभी ये मछली खा रही, वो भी अंदर आ रही, कभी कुछ खा रहा है, वो भी अंदर आ रहा है, मैं वहीं। वो सब भी करती होगी, भाई मछली है, तकाजा है, कुछ ना कुछ होता होगा। हम 40 दिन उसके अंदर अंदर घूम रहे, गवाह बन के, साक्षी बन के। उससे बाहर आ गए, कोई जिंदगी थी। जब बाहर आए तो निजात मिली, निजात मिली तो नेमत है, निजात मिली। 4 रकअत नमाज वो इशा की। अब समझाना मतलब ये है कि वो इशा की सूरत में हमको मिल गई, ये यूनुस की वजह से। ये यूनुस का एहसान है कि हमेशा 4 पढ़ रहे हैं। फजर में आदम अलैहिस्सलाम का एहसान है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, नबियों की अदाओं को अल्लाह ने इबादत बना दिया। नबियों की अदाओं को अल्लाह ने इबादत बनाया। यानी अगर आदम पर जो नेमत जाहिर हुई, उसका इजहार करना, उसको मनाना फर्ज है, इबादत है। आदम को नेमत कबूलियत तौबा मिली, उसको मनाना इबादत। इब्राहिम को नेमत विलादत मिली, उसका मनाना इबादत है। हजरत उज़ैर को नेमत हयात मिली, उसका मनाना इबादत है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नेमत शिफा मिली, वो मनाना इबादत है। हजरत यूनुस को नेमत निजात मिली, ये मनाना इबादत है। तो कुर्बान जाओ उस घड़ी को, उस घड़ी पे कुर्बान जाओ जिस घड़ी इस कायनात को दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, यानी 12 रबी अव्वल की सुबह सादिक, जब अब्दुल्ला के घर में आमिना का लाल मुस्तफा जामे रहमत जैसी नेमत आई, उस दिन को मनाना इबादत नहीं, रूहे इबादत है, जाने इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा हाथ उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाहजादे हुजूर गाज़िए मिल्लत, साहज़ादे हुजूर हाशमी मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने देखा इबादत किसकी की जाती है? अल्लाह की। किसके लिए की जाती है? अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ही कोई तरीका बताता,
कि जब मेराज पे मेरा नबी गया तो उसको नमाज दी गई, तो अपने तरीके से कोई नमाज दे देता, ये इतने रकत, वो उतने रकत, ये इतने रकत लेके जाओ अपनी उम्मत से पढ़वाओ। लेकिन जब दिया तो क्या दिया? आदम वाली नमाज ले जाओ, इब्राहिम वाली ले जाओ, उज़ैर वाली ले जाओ, अय्यूब वाली ले जाओ। मैंने सवाल पूछा आलम गैब में, या अल्लाह ऐसा क्यों किया? बोले इसलिए क्योंकि मुझे पता है आगे कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मनाने पे उंगली उठाएंगे, मैं मनाने पे उंगली उठाएंगे, मैं ऐसा सिस्टम बना दूंगा, माने चाहे ना माने, चाहे चाहे ना चाहे, मनाते रहें। दो तरह के लोग आएंगे, एक तो मसरूर होकर मनाएंगे, एक मजबूर होकर। हम मसरूर होकर मना रहे हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे मिलाद हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, अल मुख्तसर चाहे हज हो। बेशक हज करने जाते हैं। हज किसका किया जाता है? बहुत अच्छी बात याद आ गई। हज किसका किया जाता है? अल्लाह ताला का, काबे का हज किया जाता है अल्लाह ताला के लिए। पर आपने कभी गौर किया कि कोई ऐसा काम है जो खालिस अल्लाह के लिए सारा काम है, पर कोई ऐसा काम है जो अल्लाह ने पर्टिकुलरली अलग तरीके से बताया कि यहाँ पर ऐसे करना, ऐसा करना, वैसा करना? कुछ बताया? नहीं बताया। क्या बताया? कि जब आना तो क्या करना? सफा मरवा में दौड़ना, सफा से मरवा, मरवा सफा, सफा से मरवा, मरवा सफा, सफा से मरवा, कई चक्कर। तो या अल्लाह हज करने गए हैं कि दौड़ने गए हैं? ये दौड़ा क्यों रहा है? तो इतनी दूर सफर करके यहाँ सीधे दौड़ा रहा है, यहाँ से वहां जा, वहां से वहां जा। क्यों भाई, क्यों दौड़ रहे हैं हम? जब हमने सवाल पूछा उलमा से, उलमा कहते हैं ठहरो बता रहे हैं क्यों दौड़ रहे हो। एक अल्लाह की बंदी अल्लाह के नबी के लिए पानी की तलाश में इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पे, इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पे, इस पहाड़ी से इस पहाड़ी से 7 बार दौड़ी। तो भाई वो दौड़ी होंगी, हमको क्यों दौड़ा है? क्योंकि अल्लाह को पसंद है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह की वलिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश कर रही थी। तो आए मेरे बंदो, चूंकि मेरी हाजरा दौड़ी है, तो जहां जहां हाजरा दौड़ी है वहां वहां तुम भी दौड़ो। जिसके लिए दौड़ी है उसके लिए दौड़ो, और जहां धीरे धीरे चली है वहां धीरे धीरे चलो। जिसके लिए चली है उसके लिए चलो। या अल्लाह हज करने आए, सुन्नत अदा करने आए, हम तेरे लिए आए हैं, तू इस्माइल के लिए दौड़ा रहा है। हम तेरे लिए आए हैं, हाजरा की तरह दौड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है जब तक मनाओगे नहीं, हमको मना नहीं पाओगे। हज करने आए, हमको मनाने आए हो ना, मुझे मनाने आए हो ना, पहले मेरे महबूबों का मनाओ, उनकी अदाओं को मनाओ। भाई हज में भी मनवाया जा रहा है, हज में भी मनवाया जा रहा है। हज करने गए अल्लाह के लिए, दौड़ रहे हैं हाजरा की तरह इस्माइल के लिए। हजरत इस्माइल चूंकि नबी थे, जब माँ का पानी का इंतजाम नहीं कर पाई तो एड़ी रगड़ी तो आबे जमजम का चश्मा फूटा, वो आज तक हम पी रहे हैं। तो आबे जमजम जो हम पी रहे हैं वो नबी की, किसी नबी के पैर की रगड़ है। तो नबी के कदमों का ये आलम है, सरों का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह। और ऐसा पानी निकला कि खड़े होकर पीता नहीं कोई, ताजीमन, बैठ के कोई नहीं पीता, माफ कीजिएगा, खड़े होकर ताजीमन पीते हैं। मेरे नबी भी उस पानी को बैठ के नहीं पीते थे, खड़े होकर पीते थे ताजीमन, क्योंकि नबी जानते हैं नबी कौन होता है, और नबी के कदमों से रगड़ से जो चश्मा निकला उसका अहमियत मुस्तफा जाने रहमत से बेहतर कौन जानेगा। तो ये हुआ एक रुकन हो गया। उसके बाद क्या होता है? आओ तवाफ करो। तो तवाफ क्यों करे? अल्लाह जहान से पाक है, मकान से पाक है, प्लेस से पाक है, स्थान से पाक है। तो जब तुम किसी स्थान में रहते नहीं हो, किसी प्लेस पे रहते नहीं हो, कोई तुम्हारा ठिकाना नहीं है, तो एक पत्थर की बिल्डिंग पे कहाँ चक्कर लगवा रहे हो? वहां हो क्या? नहीं, मुझे वहां कहाँ तलाश कर रहे हो, मैं तो हर जगह हूं। ये देखो, जब आदम ने तामीर मुकम्मल की थी तो पहला काम क्या किया था? तवाफ किया था। तो ऐ आदम के मानने वालों, तुम भी तवाफ करो ताकि उसकी भी सुन्नत अदा हो जाए और तुम्हारा हज हो जाए। यानी नबियों को छोड़कर तो हज भी नहीं होता भाई।
नबियों की सुन्नत को छोड़े बगैर हज नहीं हो रहा है, यहाँ सब किए जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हर चक्कर क्या करते हैं, हजर अस्वद को चूमते हैं। हजर अस्वद अल्लाह है, हजर अस्वद क्या इस लायक है कि उसको हज जैसी कीमती इबादत में एक पत्थर को चूमा जाए? कोई हैसियत है पत्थर की? मगर चूमते हैं। अब वो लोग भी चूमते हैं जो चूमना शिर्क समझते हैं। ऐसा सिस्टम अल्लाह का है। आओ इंडिया में नहीं चूमोगे ना, इंडिया में गोरा गोरा पत्थर नहीं चूमते, आओ काला काला चूमोगे। हम तो गोरा गोरा भी चूमते हैं, मार्बल लगी हुई। आहा, अपना मुकद्दर देखो। अच्छा, चूमने की आदत है इसलिए हम लोग को वहां कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो इनको होता होगा, पूरे इंडिया में इन लोग को बेवकूफ बना के चुमवाना मना किया, यहाँ चूमने से स्टार्टिंग हो रही है। बगैर चूमे तवाफ है नहीं हो रहा है। यानी हम वहां गलत है कि यहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है? कोई तो गलत है, या तो तुम गलत हो या तुम्हारे साथ जो कानून लेके आया है अल्लाह के रसूल का, अल्लाह का पैगाम, वो गलत है। अब उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। अच्छा, पत्थर तो हम वाकई नहीं चूमते, एक जुगाड़ लगाया बचने के लिए। क्या करे, फंस गया ना। यहाँ चूमने के लिए मना करता था, चूमना शिर्क, चूमना शिर्क, चूमना शिर्क, वहां चूमना फर्ज। अब जब फर्ज हो गया तो फंस गए तो पूछा गया, इधर आओ मौलाना साहब, इंडिया में तो आप कहते थे, आपकी हम तकरीर सुनना यूट्यूब पे, तो चूमना गलत है, चूमना हराम है, चूमना शिर्क है, यहाँ तो चूम रहे हो, खूब काला काला चूम रहे हो। काहे चूम रहे भैया? जब चूमना शिर्क है तो यहाँ इबादत करने आए हो, शिर्क करने आए हो, हज करने आए हो या मुशरिक बनने आए हो? सवाल उठता है ना। हज करने आए हो या काफिर बनने आए हो? तो बोलते हैं फंस गए। ओह, तो जुगाड़ निकाला, बाईपास। कि देखो, पत्थर को तो वाकई हम लोग नहीं चूमते, और पत्थर का कोई चूमना फायदामंद है भी नहीं। इसको इसलिए चूम लेते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इसको चूमा था। रसूल पाक ने चूमा, इसलिए हम चूमने लगे और हम पर फर्ज हो गया कि चूम के ही स्टार्टिंग होगी। ये भी नबी की सुन्नत, बगैर चूमे हज भी नहीं हो रहा है। बस यही मैंने पकड़ लिया कि हजरत यहां से हमारा तुम्हारा मामला एक हो गया, मगर तुम ठहर गए यहीं तक, तुम ठहर गए यहीं तक। कहां तक? कि तुमने कहा कि हजर अस्वद को इसलिए चूमते हैं क्योंकि यहाँ नबी का लब लगा है, इसलिए हम इसको चूमते हैं। तो तुम यहीं तक रह गए। हमारा मुकद्दर देखो, हम हजरे अस्वद इसलिए चूमते हैं क्योंकि वहां नबी का लब लगा है, और सुनहरी जाली को इसलिए चूमते हैं कि वहां नबी का सब लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत अज़मत मुस्तफ़ा। चूमते ये भी हैं। अच्छा, ये चूमते हैं बगैर, इनसे पूछो कि पहले अगर चूमना शिर्क है तो, अगर चूमना शिर्क है तो इनसे पूछो कोने में ले जाकर कि पहले शिर्क हुआ तब तुम पैदा हुए थे? समझो, पहले तुम्हारे अम्मी अब्बू ने शिर्क किया होगा तब तुम पैदा हुए होगे। अगर चूमना शिर्क है तो यहाँ फंस जाता है तो क्या बोलता है मालूम है? हमारे अम्मी अब्बू या हम खुद जब अपनी अहलिया को, ज़ौजा को चूमते हैं तो इबादतन थोड़ी चूमते हैं, मोहब्बतन चूमते हैं। इबादतन नहीं चूमते, मोहब्बतन चूमते हैं। बस हाथ पकड़ लो भाई इसी बात पर कि बस यहाँ हमारा तुम्हारा मामला तो एक हो गया। बस मुकद्दर का खेल है, नसीब का खेल है कि तुम भी चूमते हो, हम भी चूमते हैं। तुम्हारे वहां भी चूमना है, हमारे वहां भी चूमना है, मगर तुम खाली ज़ौजा तक रह गए, हम रोजा तक पहुंच गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अब तुम्हारी मोहब्बत ज़ौजा तक, हमारी मोहब्बत रोजा तक। वाह, सुभान अल्लाह। इबादतन चूमना वाकई शिर्क है। अरे पहली बात तो चूमना शिर्क ही नहीं है, मैं इस पर कोई और बात करूंगा। चूमना शिर्क है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। शिर्क उसे कहते हैं कि हर वो काम किया जाए जो अल्लाह के लिए है वो किसी और के लिए किया जाए, ये करना शिर्क है। जो काम आप खुदा के लिए करते हो वो किसी और के लिए करो तो ये शिर्क हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ चूमना शिर्क नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुदा को चूम ही नहीं सकते।
तो जब खुदा को चूम नहीं सकते तो जिसको चूमेंगे वो शिर्क कैसे हुआ? इस पर कभी और बहस करेंगे। आगे मुद्दे पे ये आते हैं कि जब जब नेमत मिली, किसी को आब जमजम मिला तो वहां दौड़ाया जा रहा है, किसी को तामीर मुकम्मल होने का जज्बा कबूरा हुआ तो तवाफ कर रहा है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह पर एक नहीं मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज पढ़नी पड़ती है। क्यों पढ़ते? क्योंकि यहाँ इब्राहिम ने पढ़ी है, जो हज करने आए वो भी पढ़े। अरे भाई साहब, पूरा हज किसी न किसी नबी की सुन्नत अदा करते करते खत्म हो गया। कंकड़ी मार रहे हैं, हम कहें कंकड़ी मारे? बहकाया गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, शैतान बहका रहा था इस्माइल अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कंकड़ी मारी। हम क्यों मारे? क्योंकि तुम उनके गुलाम मारो, मैं कह रहा हूं मारो, मैं कह रहा हूं मनाओ तो मनाओ, तो हम मना रहे हैं। अब हम मसरूर होके मनाते हैं, वो मजबूर होके, हम खुश होके बनाते हैं, वो दुखी होके मनाते हैं। तो अपने अपने मुकद्दर की बात, यानी हम लोग सही रास्ते पर है कि नहीं? यहाँ से मनाने की आदत है, वहां यूज्ड टू है, इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं मनाते, वहां मना नहीं पड़ रहा है हर कदम कदम पे। यहाँ पत्थर मारो, यहाँ इब्राहिम ने मारा था, इस पिलर पे भी मारो, यहाँ भी इब्राहिम ने मारा था, उस पिलर पे भी मारो। अरफात में ठहरना पड़ता है, हम लोग को ठहरना पड़ता है नहीं? क्यों ठहरते हैं? अरफात में ऐसा क्या हुआ था? अरफात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जब अलग अलग दुनिया में उतारी गई थी, वहां जाके मिलन हुआ था जबल रहमत पर। तो वो मिले थे, तो ऐ मेरे बंदो तुम सब लोग वहीं मिलो, दादा की सुन्नत अदा करते हुए। दादा वहां मिले, सारे पोते वहीं मिले, एक दूसरे से वहां बैठते हैं। बताइए हज करने किसके लिए गए थे? अल्लाह के लिए, और सारा काम नबियों वाला कराया जा रहा है, उनकी याद मनाई जा रही है, उनका जिक्र करवाया जा रहा है, उनका सेलिब्रेशन करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब जब नेमत मिले उसका शुक्र अदा करना है। इसीलिए हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता कौन सा होता है? वो जिस पर तेरे इनामात हैं, वो रास्ता चला जिन पर तेरी नेमतों का पूरा भरमार है। नेमत से इनाम बना है ना, नेमतों वाले रास्ते पर चला, इनाम याफ्ता रास्ते पर चला। अब हमने पूछा, या अल्लाह ये इनाम याफ्ता लोग कौन है? ये इनाम याफ्ता पे लोग जो सही रास्ते पे चले हैं वो कौन लोग हैं? तो फिर कुरान फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। तो नबिय्यीन के रास्ते पे चलो, सिद्दीकीन के रास्ते पे चलो, क्योंकि ये नेमत वाले रास्ते हैं। नबी नेमत है, उन्हीं के रास्ते पे चलो। सिद्दीकीन नेमत है, उन्हीं के रास्ते पे चलो। शुहदा नेमत है, इन्हीं के रास्ते पे चलो। सुलहा यानी औलिया कामिलीन नेमत है, इन्हीं के रास्ते पे चलो। और खुल के बोलूंगा, और खुल के बोलूंगा तो लुत्फ आएगा, खोल खोल के बोलता हूँ। अल्लाह का इनाम, अल्लाह का इनाम मुस्तफा जाने रहमत पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीक़ अकबर पर है, अल्लाह का इनाम फारूक आजम पर है। इसीलिए हम उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, उनको नेमत समझते हुए। अल्लाह का इनाम हजरत उस्मान गनी पर है, अल्लाह का इनाम मौला अली पर है, अल्लाह का इनाम हसनैन करीमैन पे है, अल्लाह का इनाम इमाम आजम अबू हनीफा पे है, अल्लाह का इनाम गौसे आजम पे है, अल्लाह का इनाम गरीब नवाज पे है, अल्लाह का इनाम कुतुबुद्दीन पे है, अल्लाह का इनाम फरीदुद्दीन पे है, अल्लाह का इनाम निजामुद्दीन पे है, अल्लाह का इनाम अहदुद्दीन पे है, अल्लाह का इनाम अलाउद्दीन पे है, अल्लाह का इनाम नसीरुद्दीन पे है, अल्लाह का इनाम हिसामुद्दीन पर है, अल्लाह का इनाम फखरुद्दीन पर है, अल्लाह का इनाम हसीमुद्दीन पर है, अल्लाह का इनाम हमीदुद्दीन पर है, अल्लाह का इनाम नसीरुद्दीन पर है, अल्लाह का इनाम सिराजुद्दीन पर है, अल्लाह का इनाम अलाउद्दीन पर है, अल्लाह का इनाम, अल्लाह का इनाम। आगे बढ़ के बोलूं तो और लुत्फ आएगा। अपने 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 अकीदे की बात है कि अल्लाह का इनाम मुजद्दिद अल्फे सानी पर है, अल्लाह का इनाम अल्लामा फजल खैराबादी पर है, अल्लाह का इनाम आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह पर है, अल्लाह का इनाम मुफ्ती आजम पर है, अल्लाह का इनाम मुहद्दिस आजम पर है, अल्लाह का इनाम सरकारे कला पर है, अल्लाह का इनाम शैखुल इस्लाम पर है, अल्लाह का इनाम गाजी मिल्लत पे है, अल्लाह का इनाम मसरूरुल औलिया पर है, अल्लाह का इनाम खानवादा अशरफिया पर है, अल्लाह का इनाम खानवादा कलीमिया पर है। और इतना ही नहीं, अल्लाह का इनाम उलमाए अहले सुन्नत पर है, और अल्लाह का इनाम तमाम मेरे नबी की उम्मत पे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शाने औलिया, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का दामन,
मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान जी, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहज़ादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जिन जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम है वो नेमत शुदा हैं कि नहीं, वो नेमत वाले हैं कि नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत रसूल आजम, अल्लाह का इनाम। दुनिया के सबसे बड़े वली मौला अली, अल्लाह का इनाम है। तमाम वलियों के सरदार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह का इनाम है। तो जो जो अल्लाह का इनाम है उनको हम नेमत समझते हैं, और जिन जिनको नेमत समझते हैं उनको मनाते हैं। अब मनाने के तरीके पर गौर किया जाएगा, उलमा आपको रहनुमाई कर देंगे कि कैसे मनाया जाए कि अल्लाह राजी हो। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जिस दिन आप मनाना चाहते हैं उस दिन आप नफिल ज्यादा पढ़ें। जैसे इन लोगों ने नफिल पढ़ी थी, वो ऐसी उन्होंने नफिल पढ़ी, एक जुमला याद आ गया, नबियों का मकाम देखिए, नबियों की नफिल का ये मकाम है कि उम्मतियों के लिए फर्ज है। नबियों के नफिल का ये आलम है, उनके फर्ज का आलम क्या होगा, उनके नवाफिल का ये आलम है कि वो इबादत है, उनके अमल का ये आलम है, तो जात का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं इस बात को, जुमला याद आ गया इसलिए बोल दिया। कहना ये चाहता हूं 12वीं कैसे मनाएं, उल्मा बताएंगे। 11वीं कैसे मनाएं, खुराफात नहीं, बकवास नहीं, दुनियादारी नहीं, खुलूस दिल के साथ, क्योंकि जिसके लिए आप मना रहे हो दिन वो बहुत ऊंचे मकाम वाला है। चाहे वो गौसे आजम हो, ख्वाजा आजम हो, मखदूम आजम हो, मुफ्ती आजम हो, मुहद्दिस आजम हो, जितने भी आजम इसी जमात में तो है, वहां सन्नाटा है। इसीलिए तो अब अच्छा, मुझे कभी कभी तरस भी आता है, बेचारे मनाए तो किसको मनाए, उधर है ही नहीं कोई इस लायक। तो आप सोच रहे हमारे पास तो कोई नहीं है, मना पा नहीं रहे, इनको भी नहीं मनाने देंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी जमात में गौसे आजम नहीं है, ख्वाजा आजम नहीं है, साबिर आजम नहीं, शहीद आजम नहीं, इमाम आजम नहीं। इतने आजम तो यहाँ है। गौसे आजम हमारी जमात में, इमाम आजम हमारी जमात में, मखदूम आजम हमारी जमात में, ख्वाजा आजम हमारी जमात में, मुजद्दिद आजम हमारी जमात में। और इन सबसे बड़ी बात रसूल आजम, वो हम उनकी जमात में नहीं, रसूल आजम हमारे इश्क की वजह से हमारी जमात में खुद आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने पास उधर सन्नाटा, कोई उर्स नहीं, किसका करें, लायक ही नहीं है। तो अल्लाह खुद चाहता है कि ये कुछ ना मनाए, क्योंकि अगर ये भी मनाने लगेंगे तो ये अपने उल्टे सीधे लोग का भी दिन मनाएंगे। अल्लाह चाहता ही नहीं, न तुम मनाओ न तुमको मनाने देंगे। जो मना रहा है उससे हम मनते रहेंगे। सुभान अल्लाह। मना रहा है वो समझ जाओ उनका दिन नहीं मना रहा है, वो मुझे मना रहा है, मुझे राजी कर रहा है। तो ऐसा काम करो, चाहे वो 11वीं हो, मुहर्रम हो, 12वीं हो, 15वीं हो, जो भी दिन है, उर्स हो, शादी हो, ऐसा मनाओ कि कल जब मैदान महशर में तुमसे सवाल जवाब कर लिया जाए तो शर्मिंदा ना हो, रुसवा ना हो। शादी भी ऐसी करो जैसे मेरे नबी ने चाहा, दीन के तरीके से, शरीयत के तरीके से। उर्स भी ऐसा करो जैसे शरीयत चाहती है। जो प्रोग्राम हो, ये कैसे मालूम होगा आपको, उलमा की तरफ रुजू करे, उलमा से पूछे हजरत ये जायज है कि नाजायज, हम ये कर रहे हैं सही है कि नहीं। तो जैसा ये बोलेंगे वैसा मानना पड़ेगा। ये जो धौंस दी जाती है, ये 300 साल से ऐसे चला रहा है, 200 साल से, 200 साल से अगर कोई जहालत चली आ रही है तो क्या ये कोई दलील है। मेरे नबी भी जब दीन लेके आए थे तो बहुत कुछ चल रहा था पहले से, तो क्या ये दलील सही थी। अरे हम हमेशा बच्चियों गाड़ देते हैं, जिंदा तो गाड़ने दो, नहीं गाड़ना है गुनाह है। अरे हमेशा हम जिना करते थे, करने दो, नहीं करना है गुनाह है। अरे हम शराब पिया करते थे, पीने दो, बरसों से हमारे बाप दादा पीते थे, नबी ने मना किया, छोड़ दिया गया। बच्चियों को दरगोर किया जाता था, नबी ने मना किया, छोड़ दिया गया। बेवा को गांव से निकाल दिया जाता था, नबी ने मना किया, छोड़ दिया गया। तो नबी ही की तो विरासत लिए बैठे हैं लोग। इल्म नबी किसके पास है, उलमा के पास। तो जब ये बोलते हैं अपने पेट से नहीं बोलते, नबी के इल्म के जरिए बोलते हैं। तो इनकी कद्र करो क्योंकि इनके सीने में इल्म मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। आले रसूल की इसलिए कदर करो क्योंकि इनके अंदर नूरे मुस्तफा है।
वाह वाह सुभान अल्लाह। उलमा की इसलिए कदर करो, इनके अंदर इल्मे मुस्तफा है। दोनों की सराहतन गुस्ताखी करना कुफ्र है। हजरत आला फरमाते हैं कि दोनों को आलिम जानकर गुनाह करना कुफ्र है, गुस्ताखी करना। और सैयद को सैयद समझ के, सैयद लोग ऐसे ही होते हैं, फलाना धमाका। एक होता है कि सैयद से कोई गलती हो गई, वो गलती पकड़ी, आलिम से कोई गलती होगी, गलती पकड़ी, मगर आलिम ही क्यों पकड़ लिया आपने भाई? सैयद से ही क्या तुमको बुग़्ज़ है? तो बिला वजह आलिम से बुग़्ज़ रखना आलिम होने की हैसियत से, बिला वजह सैयद से बुग़्ज़ रखना सैयद होने की हैसियत से, आला फरमाते हैं कुफ्र है। यह है मसलक के आला हज़रत। अजीब आजकल दौर चल गया है। अच्छा, एक दौर और चला है मसलक की हालत को लेकर, सब ये चाहते हैं कि एक ही झंडे के नीचे सब आ जाएं, बाकी सब इधर उधर हो जाए। मतलब हर जितनी भी खानकाहें हैं, चाहे वो जितने भी सिलसिले हैं, सिलसिले अशरफिया, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, ये जितने भी शाखें हैं, जितने भी सिलसिले हैं, जितने भी ये रास्ते हैं, ये सिर्फ वाकई रास्ता है। रास्तों का रंग अलग अलग है, मंजिल एक है, रंग अलग अलग है। जैसे मान लीजिए एक शीशा है, शीशे पे लाल लाइट मारिए तो कौन सी लाइट बाहर आती है? लाल। हरी मारिए तो कौन सी बाहर आती है? ऑरेंज मारिए तो कौन सी बाहर आती है? कलर सिर्फ गया और कलर जहां जा रहा है रिफ्लेक्ट होकर वो मंजिल है। तो अब अगर आप वाया मदीने लाल रास्ते से जा रहे हैं तो वहीं जाएंगे, हरे रास्ते से जा रहे हैं तो मदीने जाएंगे, ऑरेंज रंग से जा रहे हैं तो मदीने जाएंगे। तो ये जो सिलसिले हैं ये शीशे हैं, और सिलसिलों का जो तरीका है, जो सिलसिलों का जो कड़ी है वो रंग है। रंग से हम कड़ी से जुड़े, कड़ी ने मदीने से जोड़ दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। रंग अलग अलग होगा, शीशा अलग अलग होगा, मंजिल एक है। तो ये समझने वालों कि मेरा ही सिलसिला नंबर 1 है, धोखे में हो। ये समझने वालों मेरा ही पीर टॉप पे है, धोखे पे हो। ये समझने वालों कि मेरी ही खानका पे अगर आप सर नहीं झुकाओगे तो आप सुन्नी नहीं हो, या आप गाफिल हो, या आप गुमराह हो, गलत है। जिस तरह हम ईमान एक नबी पर लाते हैं, कलमा एक नबी का पढ़ते हैं, और मानना हर नबी को पढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसी नबी ने उन नबियों को मनवाने का हुक्म दिया। और अगर किसी ने मान लीजिए खुदा न खास्ता इसी नबी का कलमा पढ़कर किसी एक नबी का इनकार कर दिया, या किसी एक नबी की नबूवत का इनकार कर दिया, या किसी एक नबी की नबूवत को हल्का समझ लिया, या किसी नबी की तहकीर कर दी, तजलील कर दी, तो ये जो कलमा है, जिस नबी का कलमा पढ़े हो, वो कलमा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वाह वाह वाह। कलमा एक नबी का पढ़ना है, मानना हर नबी को पढ़ता है, बिला तशबीह। इसी तरीके से मुरीद एक वली से होते हैं, मानना हर वली को पढ़ता है। किसी एक वली का इनकार कर दोगे, तुम्हारी मुरीदी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, हक है। अगर तुम अशरफी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे औलिया कामिलीन के सिलसिले को हकीर जानो। अशरफी होने के बावजूद अगर तुमने रज़वियों को हल्का समझा, अशरफी होने के बावजूद अगर तुमने नक्शबंदी, सोहरवर्दी, नूरी, बरकाती, कलीमी, इन सब को हल्का समझा तो मखदूम अशरफ नहीं बचाएंगे। हक है। और अगर कलीमी होने के बावजूद तुमने अशरफियों को हल्का समझा, सिलसिले अशरफी की तहकीर की, सिलसिले चिश्तिया को हल्का समझा, सिलसिले कादरिया पे उंगली उठाई, तो मसरूरुल औलिया नहीं बचाएंगे। हक है, ये सच है। आंख बंद करने से सच नहीं खत्म होता। बेशक, बहुत खूब। कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है, कबूतर आंख बंद कर लेती है, सोचती बिल्ली चली गई, बिल्ली अपना काम कर देती है। आंख बंद करने से बिल्ली खतरा जाता नहीं है। तो इस सच्चाई से मुंह फेर लेने से कानून नहीं बदलेगा। कोई रज़वी अगर रज़वी है सराखों पर, मगर अगर उसने सिलसिले किसी भी बुजुर्ग के सिलसिले पे उंगली उठाई, चाहे वो सिलसिले अशरफिया हो, चिश्तिया हो, कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, फिरदौसिया हो, वारसिया हो, कलीमिया हो, जलालिया हो, मुअम्मरिया हो, शाज़लिया हो, मलामतिया हो, तो आला हजरत नहीं बताएंगे। कानून समझ में आया? तो जिस वली का दामन पकड़े हो छोड़ना नहीं। जिस भी वली जिस सिलसिले का दामन पकड़ लिया
छोड़ने का नहीं, मगर किसी दूसरे वली के दामन को तोड़ने का नहीं। हक है। ये है मुरीदो खिलाफत का तरीका, ये है कानून। पता नहीं किस रोग किस जोम में है। मेरे पीर जैसा कोई का पीर नहीं, मेरी खानकाही भाई सब कहाँ, ये हवाला भैया किस कुरान किस हदीस में आया है कि तुम्हारे पीर जैसा कोई पीर नहीं? ये कौन से पारे में लिखा है? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, सही शरीफ, इब्ने माजा कहीं लिखा है कि सिलसिले अशरफिया की तरह कोई सिलसिला नहीं? कहाँ लिखा है भाई? सिलसिले रज़विया की तरह कोई सिलसिला नहीं भाई। कौन सा हवाला दे रहे हो? या किसी वली के मुंह से किसी वली का कौल बता दो। गौसे आजम फरमाते हैं कि सिलसिले रज़विया, सिलसिले कलीमिया, सिलसिले अशरफिया की तरह मेरा भी सिलसिला नहीं है कोई ऐसा कौल। तो जब ये बड़ों ने नहीं कहा तो ये पड़े क्यों कहते हैं? ये जो बड़े थे वो नहीं बोले, ऊंचे नहीं बोले, नीचे वाले ऊंचों से पंगा ले रहे हैं। भाई ऐसा काम ना करो कि जब मैदान महशर में उठो और इस खुशफहमी से आप उठे हम तो अशरफी हैं, मखदूम पाक बचा लेंगे, हम तो करीमी हैं, कलीमुल औलिया बचा लेंगे, हम तो रज़वी हैं, आला बचा लेंगे। पता चला वो पहले ही पल्ला झाड़ के साइड में कि मैं तुझे क्या बचाऊं, तुमने तो ऐसी जमात से पंगा ले लिया और जो औलिया अल्लाह कहलाते हैं। और अल्लाह फरमाता है जो औलिया अल्लाह से पंगा ले उससे मैं खुली जंग का ऐलान करता हूं। तो भाई जब अल्लाह से तुमने जंग मोल ली तो ये वलीउल्लाह क्या करे? तुम्हारा केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब सेशन कोर्ट वाले क्या करेंगे भाई? तो अब समझे कानून। तो जो हो मजबूती से पकड़े जब तक वो पकड़ने लायक हो। अगर उन्हीं में कोई कमी आ जाए तो भाई कोई और पकड़ लो, फिर उनमें कोई कमी आ जाए कोई और पकड़ लो, मगर थोपो ना कि हमारे न सबसे अच्छा है। ये साहब ये कानून को भूल जाओ। जिस तरह देखिए आप अखज़ कीजिए ना, कलमा हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और ईसा को भी अलैहिस्सलाम, मूसा को भी अलैहिस्सलाम, दाऊद को भी अलैहिस्सलाम, सबको सलाम भेज रहे हैं। तो इसी तरह बैत एक वली से होते हैं। गौसे आजम जिंदाबाद भी कहते हैं, गरीब नवाब जिंदाबाद, मखदूम अशरफ भी जिंदाबाद, तमाम औलिया अल्लाह जिंदाबाद, शहीद जिंदाबाद, नबी जिंदाबाद, सिद्दीक जिंदाबाद। इन चारों में से किसी एक का इनकार कर दो खुद ही मुर्दाबाद हो जाओगे। इससे पहले कि तुम मुर्दा हो जाओ, मुर्दाबाद के हकदार ना बनो, जिंदा रहो, जिंदा दिली से जियो। हर बुजुर्ग हर वली से मोहब्बत करो, हर खान का हर सादात से मोहब्बत करो। ये ना सोचो किछौचे का सैयद है तो नंबर 1 होगा। अरे भाई किछौचे वाले जिस सैयद के जिस्म में भी मौला अली का खून और महरारा वाले के जिस्म में मौला अली का खून और बरेली में जो सादात किराम में सादात नियाज़िया वो भी सबके अंदर वही खून है। ऊपर नीचे कैसे होता है? ऊपर नीचे ये अलग हो सकता है। किसी का अमल इल्म की वजह से, अमल की वजह से, विलायत की वजह से कोई बुलंद मकाम पर पहुंच गया, मगर सैयद होने के नाते सब बराबर है। तो सारे सैयद को सलूट, सारे सैयद को सलाम, सारे उलमा को सलाम। वो उलमा जो भाग गए, भटक गए, अमल नहीं करते, उनकी इस्लाह कीजिए, इसलिए कि ये आलिम नहीं गलत काम कर गया इसलिए पकड़ रहे हैं। आलिम होने की हैसियत से मत पकड़िए, क्योंकि उसके पास उसके सीने में जाने अनजाने चाहे अनचाहे उसके सीने में इल्मे मोहम्मदी है। उस इल्मे मोहम्मदी की तो कम से कम ताज़ीम करो। और हमारे सीनों में, हमारे वजूद में नूर मोहम्मदी है, इस नूर मोहम्मदी की ताज़ीम करो। आप इंशाअल्लाह आपका खात्मा बिल खैर होगा, आपके लिए आसानी होगी कब्र से लेकर हश्र तक। और फिर चले जाना वहाँ उस घर में जिस घर से दादा आए हैं तुम लोगों को लेने के लिए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए मुख्तसर।